नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया गया। शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। भोपाल महेश्वरी समाज के पूर्वांचल की ओर से यशोदा गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन पर व्यासपीठ से पंडित आचार्य नंदकिशोर आसोपा ने रुक्मिणी विवाह 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया और कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों की कामना को पूरा करने के लिए वचन दिया और अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महाराज का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पहुंची और कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने और उनके प्रेम करने का भाव जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया और माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने महारास रचाई थी। यहाँ भगवान ने अद्भुत लीलाएं दिखाई। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हुए और गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया। वह दिव्य नाट्य और प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारिका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पे आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कारों की रस्मों को पूरा किया गया। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वे कहते थे कि जिस किसी से भी जितना सीखने को मिले अवश्य उन्हें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके 24 गुरुओं में कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, क्रूर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी, कन्या और सर्प, तीर वर्ण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भ्रमर आदि के बारे में बताया है। आपको बता दें कि कथा का सदाचार, सेवा और त्याग से सब संभव है, ऐसा हम साधारण मानव समाज के लिए यह शास्त्र है। और कथा के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा की विदाई पूरे गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा स्वरूप निकाली गई। काफी आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद नहीं, बहुत अत्यधिक आनंद आ रहा है। और ये महेश्वरी समाज पूर्वांचल भोपाल के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह हमने आयोजन किया है यहाँ पे। और इसमें श्री बीकानेर निवासी श्री नंद किशोर जी आसोपा बीकानेर से पधारे उनकी पूरी टीम को लेकर, और उन्होंने भोपाल की इस पवित्र धरती को और अधिक पवित्र कर दिया। और अब तो ईश्वर अब तो साक्षात इंद्र भी इस बात के गवाही दे रहे हैं कि हाँ, ये धरती एकदम पवित्र हो गई। महेश्वरी समाज भोपाल के इतिहास में समाज द्वारा भागवत जी का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, सामूहिक रूप से समाज के द्वारा। और ये पूरी टीम जो खड़ी है, मेरे को आपने बोलने का मौका दे दिया, ये पूरी टीम की आवाज है ये कि हमारी पूरी टीम ने इसको आयोजन किया। मेरा नाम सुमित माहेश्वरी है, मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल समाज का। आप राजेश जी माहेश्वरी हैं, आप सचिव हैं पूर्वांचल समाज के। लेकिन हमारे यहाँ एक खास आज भागवत में जो प्रसंग हो रहा है, मुख्य प्रसंग तो आज होना है सुदामा चरित्र, जो कि दुनिया का एक अद्भुत चरित्र है। मित्रता के लिए इससे अच्छा उदाहरण विश्व में नहीं है। आज की भागवत कथा जो दिखाती है कि सेवा, त्याग और समर्पण, इन 3 चीजों से आप दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो। यही उद्देश्य है और हम भी चाहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे धर्म ग्रंथ, उनको लोग सुने, पढ़ें, समझें। इसी के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है। पितृपक्ष के अंदर में पुनः मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि जितनी दिवंगत आत्माएं हैं उनकी स्मृति में आयोजन किया गया है। बच्चों में भी हमारे संस्कार ट्रांसफर हो, बच्चों में भी ये बात की जागृति आए, उस उद्देश्य का भी ये पूर्ति करती है हमारी श्रीमद् भागवत। मैं भोपाल माहेश्वरी महिला मंडल की पूर्वांचल की सचिव मिनी गांधी बोल रही हूँ। ये जो हमारे यहाँ भागवत कथा का आयोजन पूरे पूर्वांचल समाज ने कराया है, बहुत ही आनंदमय और रसमय है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने बच्चों को लेके आए, जिसमें उनमें संस्कार पड़े, वो भी देखें, हमारे सनातन धर्म की ओर मुड़े। यही इस कथा का सार है। और पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जैसा कि अकेला प्रचार प्रसार मंत्री पूर्वांचल महिला मंडल, जो हमारे यहाँ भागवत जी चल रही है उसका जो सार है, जो हम लोग शायद
हर बार जब भागवत होती है तो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो हम अपने समाज को, अपने घर में हम कैसे दे सकते हैं, उसकी हमें ज्यादा शिक्षा मिलती है और हम सीखेंगे तो हम। कृष्ण, मैं वंदना जवर, सांस्कृतिक मंत्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है, बहुत भव्य और दिव्य है। यहाँ पे संस्कार की धारा बह रही है। हम आशा कर रहे हैं कि बच्चे बड़े जो भी इस आयोजन में आ रहे हैं वो भरपूर इसका आनंद उठा पा रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक ये एक अमिट छाप छोड़ के रहेगी सबके मन में। धन्यवाद। ये कथा तरह से होते रहना चाहिए। हमारा सनातन धर्म आज इन कथाओं की वजह से ही जिंदा है और इससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियों को बस इसी से संस्कार मिलेंगे, क्योंकि आजकल संस्कार तो गुम हो गए हैं, ना माँ बाप दे पा रहे हैं ना कुछ भी। कम से कम इन कथाओं के जरिए लोग जुड़े हैं और इसी से आगे आने जनरेशन जुड़ेगी। आज हम पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आज हमने ये माहेश्वरी समाज की तरफ से कथा का आयोजन किया है और यहाँ पे सभी धर्म के लोग उपस्थित हैं और सब खूब कथा का आनंद ले रहे हैं और ऐसे